students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 2 English Grammar Chapter number 12 Conjunctions. कंजक्शन यानी कि जोड़ना। तो यहाँ पे उसकी हमें डेफिनेशन दी है, कंजक्शंस जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंस टुगेदर, यानी कि कंजक्शन है वो वर्ड्स और सेंटेंस को दोनों को साथ में मिलाने के लिए कंजक्शन यूज करना होता है। वर्ड्स एंड बट और आर जॉइनिंग वर्ड्स, एंड बट और ये जो तीनों वर्ड्स है वो सेंटेंस में दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए, यानी कि दोनों सेंटेंस को साथ में मिलाने के लिए ये तीनों जो कंजक्शन दी है उनको हमें ऐड करना होता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, ये जो वर्ड्स है उनको कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, टॉम जेरी आर बेस्ट फ्रेंड। तो हमें टॉम जेरी को साथ में रखना हो तो दोनों के बीच में हम क्या ऐड करेंगे, टॉम एंड जेरी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखते हैं टॉम एंड जेरी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो एंड वर्ड क्या हुआ, कंजक्शन, क्योंकि हमें टॉम एंड जेरी दोनों को साथ में बताना है। तो क्या हुआ, टॉम एंड जेरी आर दोनों बेस्ट फ्रेंड। तो टॉम एंड जेरी है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे एंड क्या हुआ, कंजक्शन। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल देती हूँ, आई लाइक हिम, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हुए, आई लाइक हिम, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। तो यहाँ पे दोनों को साथ में बताना हो तो क्या यूज करेंगे, बट। तो यहाँ पे क्या होगा पूरा सेंटेंस, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करती हूँ, बट मगर मेरी फैमिली उसको पसंद नहीं करती है। तो पूरा सेंटेंस हो गया, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, यानी कि मैं उसको पसंद करती हूँ बट मगर मेरी फैमिली उसको पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे बट क्या हुआ, कंजक्शन। देन एक और एग्जांपल देती हूँ, आई लाइक टी और कॉफ़ी। मैंने बीच में क्या ऐड किया, और क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे टी और कॉफ़ी दोनों में से एक ही पसंद है। तो और एंड और जो बट ये तीनों वर्ड है वो क्या हुए, कंजक्शन। तो यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा है एंड टेल्स दीज एज वेल एज दैट, यानी कि जो एंड वर्ड है वो दोनों को साथ में बताने के लिए एंड वर्ड यूज करते हैं। बट टेल दीज एंड नॉट दैट, जो बट वर्ड है वो इसके लिए यूज होता है क्योंकि ये पसंद होता है, देन वो पसंद नहीं होता है। उन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए बीच में बट यूज करना होता है। देन नेक्स्ट, और टेल स्पीक एनी वन आउट, यानी कि हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए है, बहुत सारे यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन दिए हो सेंटेंस में, तो उन दोनों में से कोई एक ही चूज करने के लिए और वर्ड ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एंड बट और वो तीनों वर्ड क्या हुए, कंजक्शन। तो ऐसे हम एक्सरसाइज नंबर ए देखते हैं, ड्रॉ एन एरो फॉर ज्वाइनिंग थिंग्स दैट गो टुगेदर, राइट डाउन बिलो एज शो इन द एग्जाम्पल। यानी कि हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में बताया है कि जो आप दो साथ में यानी कि एक जैसे ही यहाँ पे चीज़ों दी हो उनको साथ में बताने के लिए यहाँ पे एरो करना है। देन वही एग्जाम्पल को हमें यहाँ पे जो लाइनें दी है उसमें हमें लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो आपको पता ही होगा कि हम जब खेलने जाते हैं क्रिकेट तो बैट एंड बॉल दोनों का इस्तेमाल करना होता है। तो फर्स्ट जोड़ी क्या हुई, बैट एंड बॉल। तो दोनों क्या हुए, बैट एंड बॉल। तो दोनों को साथ में बताने के लिए बीच में हमने क्या यूज़ किया, एंड, बैट एंड बॉल। तो जैसे कि हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में लिख के दिया है, बैट एंड बॉल। देन नेक्स्ट ऐसे ही आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको पता होगा शर्ट एंड ट्राउज़र। तो शर्ट भी हम पहनते हैं एंड ट्राउज़र भी हम पहनते हैं, तो वो दोनों ही क्लोथ्स हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, शर्ट एंड ट्राउज़र। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शर्ट एंड ट्राउज़र। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये जो एग्जाम्पल दिया है ये लॉक का दिया है एंड ये की है। तो आपको पता होगा
कि बिना की के लॉक नहीं खुलता है, तो दोनों साथ में बताने के लिए क्या यूज करेंगे, लॉक एंड की। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉक एंड की। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस में एंड वर्ड है, वो क्या हुआ, कंजक्शन, यानी कि दोनों को साथ में बताने के लिए एंड वर्ड क्या हुआ, कंजक्शन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये है कप और ये है शक्कर। तो आपको पता ही होगा हम जब चाय पीते हैं तो कप और शक्कर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोनों साथ में हुआ। तो दोनों को साथ में बताने के लिए बीच में कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, एंड, कप एंड शक्कर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कप एंड शक्कर। देन नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे ब्रेड दिया है और यहाँ पे बटर दिया है। तो आपको पता होगा कि हम ब्रेड में बटर लगा के खाते हैं, तो वो दोनों सेम जैसी चीज़ हुई। तो यहाँ पे दोनों को साथ में बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे, वर्ड एंड, ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेड एंड बटर। देन नेक्स्ट लास्ट देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, सॉक्स और यहाँ पे क्या है, शूज। तो आपको पता होगा कि जब हम शूज पहनते हैं तो साथ में सॉक्स भी पहनते हैं। तो सॉक्स एंड शूज क्या होगा, सॉक्स एंड शूज। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे एग्जाम्पल में हमने क्या ऐड किया, एंड वर्ड यूज़ किया, क्योंकि दोनों जो हमें वर्ड दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उनको साथ में बताने के लिए हमने दो वर्ड के बीच में एंड वर्ड ऐड किया। तो यहाँ पे एंड क्या हुआ, कंजक्शन। तो यहाँ पे पता चला कि एंड कैसे यूज हुआ और उसको कंजक्शन क्यों कहा, वो हमने यहाँ पे बताया, क्योंकि दो वर्ड को साथ में बताने के लिए एंड कंजक्शन हमें ऐड करना होता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर बी, join the two sentence using the given conjunction। यानी कि हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, उनके लास्ट में कंजक्शन दिए हैं, उनको ऐड करके हमें दो सेंटेंस को हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमें क्या दिया है, मीना इज सिक, मीना इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि मीना को बुखार है, मीना स्कूल जाना चाहती है। तो यहाँ पे हमें क्या कंजक्शन दिया है, साथ में बट। तो हम कैसे बट यूज़ करेंगे, मीना इज सिक, मीना को बुखार है, बट यहाँ पे मीना अगेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही वर्ड दो बार नहीं आता है। तो मीना क्या है, लड़की है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, शी। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ, मीना इज सिक बट शी इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि मीना को बुखार है मगर वो स्कूल जाना चाहती है। तो यहाँ पे बट यानी कि मगर, तो हमने क्या कंजक्शन ऐड किया, बट। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मीना इज सिक बट शी इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि मीना को बुखार है मगर वो स्कूल जाना चाहती है। तो वो एक सेंटेंस बन गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम स्लीपी, आई एम टायर्ड, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ। तो ये हमें दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं और हमें उसमें एंड कंजक्शन ऐड करना है। तो उसका एक सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम स्लीपी एंड टायर्ड, यानी कि मैं सोना चाहता हूँ मैं थक गया हूँ। तो ऐसे ही एक सेंटेंस क्या हुआ, एंड करके आई एम स्लीपी एंड टायर्ड, यानी कि मुझे सोना है और मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे सोना है। तो ऐसे हमें दो सेंटेंस में से कंजक्शन ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है। देन थर्ड सेंटेंस इज आई विल ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाऊंगा, आई विल ईट चपाती, मैं चपाती खाऊंगा। तो हमें ये दोनों डिफरेंट सेंटेंस दिए हैं, उसमें हमें और कंजक्शन ऐड करना है। तो एक सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल ईट ब्रेड और चपाती, यानी कि मैं ब्रेड या फिर चपाती दोनों में से एक ही खाऊंगा। मैंने आपको बताया था आगे एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट टी और कॉफ़ी, यानी कि मुझे टी या फिर कॉफ़ी में से दोनों में से एक ही पसंद है। तो उसमें मैंने और ऐड किया था। देन यहीं पे भी मैंने क्या लिखा है, और, क्योंकि आई विल ईट ब्रेड और चपाती, हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमें एक ही चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या कंजक्शन ऐड करेंगे, और। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा,
आई विल ईट ब्रेड और चपाती, यानी कि मैं चपाती या फिर ब्रेड दोनों में से एक ही खाऊंगा। देन फोर्थ सेंटेंस इज आई वॉन्ट टू प्ले, आई हैव टू डू होमवर्क। मुझे खेलना है, मुझे होमवर्क भी करना है। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या ऐड करने को बोला है हमें? बट। तो यहाँ पे बट ऐड करके क्या कंजक्शन बनेगा? आई वॉन्ट टू प्ले बट आई हैव टू डू होमवर्क। मुझे खेलना है मगर मेरे होमवर्क भी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? बट। तो वो क्या हुआ? कंजक्शन। तो हमने यहाँ पे बट कंजक्शन ऐड करके एक सेंटेंस कैसे बनाया? आई वॉन्ट टू प्ले बट आई हैव टू डू होमवर्क। मुझे खेलना है मगर होमवर्क भी करना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कैन जंप, आई कैन रन, यानी कि मैं जंप कर सकता हूँ, मैं रन यानी कि दौड़ सकता हूँ। तो हम दोनों को साथ में बताएंगे कि मुझे जंप करना भी है और रन दौड़ना भी है। तो उसके बीच में हमें क्या कंजक्शन ऐड करने को बोला है? एंड। यहाँ पे क्या दिया है? कंजक्शन एंड। तो एंड को यूज़ करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आई कैन जंप एंड रन। मैंने आपको बताया एक ही चीज़ दोबारा हम सेंटेंस में नहीं बता सकते। तो क्या हुआ सेंटेंस? आई कैन जंप एंड रन, यानी कि मैं जंप भी कर सकता हूँ एंड दौड़ भी सकता हूँ। तो हमें ऐसे ही कंजक्शन को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल वॉच टीवी, आई विल प्ले क्रिकेट। मुझे टीवी भी देखना है, मुझे क्रिकेट भी खेलना है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन यानी कि हम यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, टीवी देखना और क्रिकेट खेलना। तो उसमें हमें कंजक्शन क्या ऐड करने को बोला है? और। हम यहाँ पे क्या कंजक्शन दिया है? और। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वन सेंटेंस में? आई विल वॉच टीवी और प्ले क्रिकेट। मैंने आपको बताया कि एक ही चीज़ आप दोबारा नहीं लिख सकते सेंटेंस में, तो मैंने यहाँ पे आई विल दोबारा स्किप कर दिया। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? आई विल वॉच टीवी और प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं टीवी और क्रिकेट दोनों में से एक ही खेल सकता हूँ। देन हमने यहाँ पे कौन सा कंजक्शन ऐड किया? और। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो गए जिसमें से हमें एक ही चूज करना है। तो ऐसे ही सेंटेंस क्या हुआ? आई विल वॉच टीवी और प्ले क्रिकेट, यानी कि मुझे टीवी या फिर क्रिकेट दोनों में से एक ही खेलना होगा। देन सेवेंथ सेंटेंस इज आई एम सैड, आई एम नॉट क्राइंग, यानी कि मैं दुखी हूँ, आई एम नॉट क्राइंग, मैं नहीं रो रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या कंजक्शन ऐड करने को बोला है? बट। यहाँ पे क्या कंजक्शन दिया है? बट। तो यहाँ पे हम दोनों सेंटेंस में बट ऐड करके वन सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई एम सैड बट नॉट क्राइंग, यानी कि मैं दुखी हूँ मगर नहीं रो रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें जो दो डिफरेंट सेंटेंस दिए हैं उसमें कंजक्शन ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है। देन लास्ट सेंटेंस इज आई कैन रीड अ स्टोरी, आई कैन राइट अ स्टोरी। मैं स्टोरी पढ़ सकता हूँ, मैं स्टोरी लिख सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों को हमें बताने के लिए बीच में कौन सा कंजक्शन ऐड करने को बोला है? हमें यहाँ पे कौन सा कंजक्शन दिया है? एंड। तो हमें दोनों सेंटेंस में एंड हमें जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? आई कैन रीड अ स्टोरी एंड राइट अ स्टोरी, यानी कि मैं स्टोरी पढ़ सकता हूँ एंड यानी कि और मैं स्टोरी लिख भी सकता हूँ। तो हम यहाँ पे आई कैन सेंटेंस में दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही एक सेंटेंस क्या होगा? आई कैन रीड अ स्टोरी एंड राइट अ स्टोरी, यानी कि मैं स्टोरी पढ़ सकता हूँ और एंड यानी कि और मैं स्टोरी लिख भी सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें दो डिफरेंट सेंटेंस दिए थे उसके पास में हमें जो कंजक्शन दिए थे उनको ऐड करके हमने एक सेंटेंस बनाने थे, जो हमने यहाँ पे सारे सेंटेंस देख लिए। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड बट और, यानी कि हमें यहाँ पे एंड बट और जो कंजक्शन है वो हमें यहाँ पे लिख के ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। देन फर्स्ट सेंटेंस इज अ क्रो ब्लैंक एंड ईगल कैन फ्लाई। तो जो क्राउ और ईगल दिया है हमें, देखिए यहाँ पे काउ और ईगल, तो वो दोनों ही उड़ सकते हैं। तो दोनों को साथ में बताने के लिए कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? एंड। तो सेंटेंस क्या हुआ?
अ क्राउ एंड अ ईगल कैन फ्लाई, यानी कि जो क्राउ और ईगल है वो दोनों ही उड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेंटेंस इज अ पिजन कैन फ्लाई इट कैन नॉट रीड, यानी कि जो पिजन है वो उड़ सकता है और वो पढ़ नहीं सकता है। तो उन दोनों को हमें यहाँ पे एक बताने के लिए बीच में कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, बट। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, द पिजन कैन फ्लाई, यानी कि मैंने आपको बताया था बर्ड कैसे यूज करेंगे कि ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। तो उन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए बीच में बर्ड कंजक्शन यूज करना होता है। तो ऐसे यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हुआ, अ पिजन कैन फ्लाई बट इट कैन नॉट रीड, तो जो पिजन है वो उड़ सकता है मगर वो पढ़ नहीं सकता है। तो दोनों का डिफरेंस में हमने बर्ड कंजक्शन ऐड किया। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज अ हैन ईट ग्रेन वर्म्स, तो हम यहाँ पे ग्रेन और वर्म्स दोनों को हमें एक ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ही चूज करना होता है, उसलिए बीच में हम क्या ऐड करेंगे, और कंजक्शन ऐड करेंगे। तो क्या सेंटेंस हुआ, अ हैन ईट्स ग्रेन और वर्म्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज अ डक कैन ले एग वेड इन वाटर, यानी कि जो डक है वो अंडे देता है और वो पानी में भी उतर सकता है। वेड यानी कि उतरना, तो वो ले अंडे, ले एग्स यानी कि वो अंडे भी देता है और वो पानी में भी उतर सकता है। तो दोनों को साथ में बताने के लिए बीच में जो ब्लैंक्स दिया है उसमें कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, यहाँ पे कंजक्शन आएगा एंड। तो सेंटेंस क्या हुआ, अ डक कैन ले एग्स एंड वेड इन वाटर, यानी कि जो डक है वो अंडे दे सकता है और वो पानी में भी उतरता है। देन नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इज अ स्पैरो कैन टॉक, जो स्पैरो है वो बातचीत कर सकता है। इट कैन नॉट ड्रो, यानी कि वो ड्रो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट सेंटेंस दिए हैं। पैरोट कैन टॉक, वो बातचीत कर सकता है मगर वो ड्रो नहीं कर सकता है। तो हमने आगे जैसे देखा वैसे ही हम यहाँ पे कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, बट। एक को पॉजिटिव बताने के लिए और एक को नेगेटिव बताने के लिए बीच में कौन सा कंजक्शन ऐड करना होता है, बट। तो यहाँ पे ऐसे ही सेंटेंस क्या हुआ, अ पैरोट कैन टॉक बट इट कैन नॉट ड्रो, यानी कि जो पैरोट है वो बातचीत कर सकता है मगर वो ड्रो नहीं कर सकता है। तो हमने यहाँ पे कंजक्शन देखे, 3 कंजक्शन कौन कौन से थे, एंड, बट, और। तो यहाँ पे ये तीनों कंजक्शन हमने देख लिया और यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 की फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।